हम क्या करें, काम वासना बहुत होती है, उद्दीपन होता है, क्या करें, हम नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाते, उसका नियमन नहीं कर पाते, वश में नहीं रख पाते उन कामुक वृत्तियों को। एकांत में हमें और ज़्यादा दबा लेती हैं, हावी हो जाती हैं, हम पर अधिकार कर लेती हैं, अपना आधिपत्य कर लेती हैं। शरीर से भी उन इंद्रियों के द्वारा तुम चेष्टा करने लगते हो, ये शारीरिक पाप हो गया। ब्रह्मचर्य का नाश वो अनेकों प्रकार से होता है। अब वो चाहे स्त्री संसर्ग करके करो, चाहे पुरुष संसर्ग करके करो, चाहे तुम अप्राकृतिक ढंग से अननेचुरल करो, चाहे जैसे भी करो, किंतु हो रहा है ब्रह्मचर्य का नाश। तो ये हुआ कर्मणा नंबर 1। दूसरा मनसा, मन से व्यभिचार करना। स्त्री पुरुष को देख रही है, ये युवती एक युवक को देख रही है, तरुणी एक तरुण को देख रही है, और आपस में इनकी आसक्ति हो रही है। भले ही सामने वाली को ना पता हो, सामने वाले को ना पता हो कि वो लड़की, वो स्त्री, वो युवती हमसे प्रेम करती है, वो लड़का, वो पुरुष हमसे प्रेम करता है। तुम जैसे मर्दों को जन्म देने वाली भी वो एक नारी है, उस नारी का सम्मान करना सीखो। केवल स्त्री के भीतर काम वासना से प्रेरित होकर उसको देखते हो, क्या देखते हो तुम? तो ये मन से व्यभिचार कर रहा है नहीं उसकी, कभी अनंत काल में संभावना नहीं कि उसकी हो पाएगी वो। और अविवाहित है तो छोड़ो, विवाहित है तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। और रास्ते चलते किसी को छेड़ दे तो जूते खाए, पिटे बिना ना बचे। तो जब किसी को प्राप्त नहीं कर पाता, कोई स्त्री किसी पुरुष को नहीं प्राप्त कर पाती, तो भीतर ही भीतर व्यभिचार प्रारंभ हो जाता है। मन से एकांत में जब होंगे, एकांत में सोएंगे, लेटेंगे, अकेले बैठे होंगे, तो एकांत में उस स्त्री पुरुष, उस तरुण, उस तरुणी के साथ में मन ही मन अपने एक अलग ही कल्पित संसार की रचना करके, कल्पना करके, उसके साथ मन ही मन हम बिस्तर हो रहे होते हैं, मन ही मन उसके विषय में सोच रहे होते हैं। यौनाचार, पापाचार, व्यभिचार, ये सब हम कर रहे होते हैं। ये क्या है? ये मन से ब्रह्मचर्य का नाश है। कर्मणा मनसा 2 हो गए। वाचा, वाणी से पाप, ऐसी बात सोचना। सहवास, रति क्रिया, मैथुन क्रिया इत्यादियों के विषय, इन सब क्रियाओं के विषय में वार्तालाप करना आपस में। आजकल बहुत ही यार दोस्त ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, लफंगे। कोई लड़की जा रही है, वो अपने घर से किसी कार्य के लिए चली, उसको देख रहे हैं, नुक्कड़ पे खड़े हो जाएंगे 4, 5, 10। ये बहुत हमारे देश में, इतना समाज में इतना विभत्स चित्रण है, जहां देखो ये 4, 5 खड़े हो जाएंगे गली नुक्कड़ पर, और देख देख वो जा रही है। बाल्यकाल से, बचपन से लेकर 25 वर्ष तक कम से कम तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तुम अपनी क्षणिक इन तुच्छ वासनाओं के पूर्ति के लिए, इनके लिए तुम अपना सर्वनाश कर डालते हो, जीवन फूंक देते हो। तुम्हारे शरीर में रहा क्या? ना ओज है, ना तेज है, ना ओजस्विता, ना तेजस्विता, ना तुम्हारी कोई बात में बल है, ना अध्यात्म का बल। तो तुम ब्रह्मचर्य पालन करोगे कैसे?